मिडिल ईस्ट के देश ईरान से इस वक्त हालातों को लेकर बेहद गंभीर और सेंसिटिव खबरें आ रही हैं। हर दिन खबरें आ रही हैं और बीते कुछ हफ्तों से जिस तरह से ईरान में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुए, उन्होंने देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कुछ हद तक थमते नजर आते हैं, लेकिन इनके दौरान हुई हिंसा और जानमाल के नुकसान को लेकर नए और चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया कि देश भर में फैली अशांति के दौरान हजारों लोगों की जान गई। ये आंकड़े पूरी तरह से जांचे और वेरीफाई किए गए हैं और अंतिम मौतों की संख्या में अब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं। दावा किया गया है कि इन घटनाओं के पीछे सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि आतंकवादी और हथियारबंद दंगाई भी शामिल थे, जिन्होंने आम नागरिकों को निशाना बनाया। ईरानी सरकार का कहना है कि हालातों को बिगाड़ने की कोशिश जानबूझकर की गई और इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका भी रही। ईरान में मौतों से जुड़े आधिकारिक और गैर आधिकारिक आंकड़े किस तरह के हैं, आइए जानते हैं। ईरानी अधिकारी के अनुसार कुल कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई। इनमें करीब 500 सुरक्षा बलों के जवान शामिल बताए गए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी यानी कि HRANA के अकॉर्डिंग अब तक 3308 मौतों की पुष्टि हुई है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 4382 मामलों की जांच अभी जारी है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान 24000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। इन आंकड़ों को लेकर सरकार और मानवाधिकार संगठनों के बीच मतभेद साफ नजर आते हैं। ईरानी अधिकारी ने HRANA जैसे संगठनों के ऊंचे आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि मौतों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और वास्तविक आंकड़े इससे कहीं कम हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत, जैसा आप जानते हैं, 28 दिसंबर को हुई। शुरुआती तौर पर लोग सड़कों पर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ उतरे, लेकिन बहुत जल्द ये प्रदर्शन राजनीतिक रूप ले गया और देश के कई हिस्सों में धार्मिक नेतृत्व और क्लेरिकल रूल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सरकार के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर मानी जाती है, क्योंकि 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद यह अब तक की सबसे घातक अशांति बताई जाती है। खुद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने भी एक्सेप्ट किया कि इन घटनाओं में कई हजार लोग मारे गए। खामनेई ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर अमेरिका, इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि ईरान को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों ने इन विरोध प्रदर्शनों को भड़काया। सरकार का दावा है कि हथियार, फंडिंग और रणनीतिक समर्थन बाहर से दिया गया। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर सख्त बयान दिया। ट्रंप ने चेता दिया कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स को मारा जाता रहा या उन्हें फांसी दी गई तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने सामूहिक फांसी की योजना को रोक दिया है। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद ईरान की जुडिशरी सिस्टम ने साफ किया कि फांसी की सजा से जुड़े कानून अब भी लागू हैं। ईरानी न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर बताते हैं कि कई मामलों को मोहरेब की श्रेणी में रखा गया है। इस्लामिक कानून में मोहरेब का मतलब होता है खुदा के खिलाफ जंग छेड़ना और इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। अयातुल्लाह खामनेई ने सरकारी मीडिया के जरिए यह भी कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर देश को युद्ध में नहीं झोंकेगा, लेकिन घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को बिना सजा के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यह बयान साफ तौर पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है और सबसे ज्यादा हिंसा ईरान के उत्तर पश्चिमी कुर्द बहुल इलाकों में देखने को मिली। इन क्षेत्रों में लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियां होती रही हैं। यहां प्रदर्शन सबसे ज्यादा वायलेंट हो गए थे और सुरक्षा बलों को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। नॉर्वे स्थित कुर्द अधिकारी संगठन बताते हैं कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सबसे भीषण झड़पें कुर्द बहुल इलाकों में हुई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी के मिडल में हथियारबंद कुर्द समूहों ने
इराक से ईरान में घुसपैठ की कोशिश भी की और अब हालात ऐसे हैं कि भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद ज्यादातर शहरों में प्रदर्शन दबा दिए गए हैं और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और इंटरनेट सेवाओं पर सख्त पाबंदी है। बीते हफ्ते कुछ घंटों के लिए इंटरनेट को बहाल किया गया, लेकिन बाद में फिर से सर्विसेज शुरू कर दी और सरकार कहती है कि यह कदम अफवाहों और हिंसा को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट ईरान में हालात फिलहाल तो काबू में है, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सरकार हालातों को स्टेबल बताने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन और इंटरनेशनल कम्युनिटी मौतों, गिरफ्तारियों और सख्त सजा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ईरान इस संकट से किस तरह बाहर निकलता है और क्या ये शांति उसके राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देती है या नहीं।